वक्फ अमेंडमेंट 2024 पूरे मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है, लेकिन कर्नाटक में वक्फ अदालत चर्चे में है। वक्फ अदालत एक अनोखा कॉन्सेप्ट जिसे रियासती वजीर बराए वक्फ ज़मीर अहमद खान ने लाया है। ज़मीर अहमद खान ने मुल्क में पहले ऐसे वजीर हैं ज़मीर अहमद खान जिन्होंने वक्फ अदालत के कॉन्सेप्ट को लाया है। वक्फ अदालत के तहत हर ज़िले में अदालत लगाई जाती है और वहाँ के मसाइल डिस्कस किए जाते हैं और दूसरे ही दिन डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत होती है, मीटिंग होती है और वो तमाम मसाइल डिप्टी कमिश्नर को हैंड ओवर करते हैं और मुतल्लका अफसरान भी उसमें मौजूद रहते हैं। इसी तरह से कई अजला में ये वक्फ अदालतें लगाई गई हैं। बीदर, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, गदग, हावेरी, कारवार जैसे ज़िले में अब तक ये वक्फ अदालतें लग चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी ये लगातार इस तरह के वक्फ अदालतें लगाई जा रहे हैं। इससे सीधे आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है, यानी कि वक्फ इंस्टीट्यूशन के लिए अब रास्त तौर पर ज़मीर अहमद खान से इस मसले को डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। बताया जा रहा है कि ज़मीर अहमद खान पहले ऐसे वज़ीर हैं जिन्होंने वक्फ अदालत के कॉन्सेप्ट को लाया है। पूरे मुल्क में इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत है ताकि तमाम ज़िले के कलेक्टर के रूबरू ये तमाम मसले आएँ और पूरे मसले रियासती वज़ीर या इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के निगरानी में ये हल हो सके। ज़मीर अहमद खान की इस सोच की वजह से कई खाते बनाए गए हैं। अजला जहाँ जहाँ भी ये वक्फ अदालतें लगे हैं वहाँ के जो खाते हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं। कई खाते अब तक बनाए गए हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वक्फ में वो खातों का है, क्योंकि वक्फ इंस्टीट्यूशन तकरीबन 40,000 से ज़्यादा वक्फ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके खाते नहीं बने हैं, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट नहीं है। इस वजह से ज़मीर अहमद खान की सोच है कि सबसे पहले इन तमाम इदारों के खाते, उसके डॉक्यूमेंटेशन को ठीक किया जाए। और दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है कि वक्फ के इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी कब्ज़े को छुड़ाना उनका सबसे अहम टारगेट है। इन वक्फ अदालतों से ये दोनों काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वक्फ अदालतों में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इसका फ़ायदा पहुँच रहा है, ये आप देख सकते हैं। आज बेंगलुरु के मौलाना आज़ाद भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी बीदर ज़िले के लिए, क्योंकि बीदर में वक्फ अदालत लगने के बाद जो काम हुआ है उसकी जानकारी लेने, अपडेट लेने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी आज, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी मौजूद रहे। वो भी इस ताल्लुक से डिस्कशन किए कि किस तरह से वक्फ के खाते बनने बाकी हैं और गैर कानूनी कब्ज़ों को किस तरह से छुड़ाया जा सकता है, उस पर बातचीत हुई। क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या काम हो रहा है, किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, चलिए हम जानते हैं। खुद ज़मीर अहमद खान को पूछते हैं कि आखिर बीदर के वक्फ अदालत से अपडेट जो आया है, आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट काम हुए हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीदर के डिस्ट्रिक्ट वक्फ चेयरमैन वो भी मौजूद थे, स्टेट वक्फ चेयरमैन अनवर बादशाह मौजूद थे और मुताल्लिका जितने अफसरान हैं वो भी मौजूद थे। हाँ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಈ 11 ದಿನ ಒಂದು 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ। ತಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾವು ಇದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಇದ್ರಿ? ಇದ್ದೆ ತಾನೆ? ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಖಾತಾ RDPR ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಟೋಟಲ್ ಖಾತಾಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 1947। ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾತಾಗಳು 1591 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 356 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ। ತಾವು ಓದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು। ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಾನು DS ಜೆಡ್ಪಿ ಬಿದರಿನ್ ಸರ್. ಹಾ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು 58 ಆಗಿದೆ, 53 ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। 53 ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿ ಸರ್। 53 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ। ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 15 ದಿನ ಇನ್ನ 303 ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ। ಹೌದು ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್, ಹೌದು ಸರ್, ಅದು 1069 ಇದೆ। ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಲೇ ಆಗದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ। ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ 15 ದಿನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಾನು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ನಾನು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ। ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ। ಇಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಇದಾರೆ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ। DUDC ಬಿದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರಿ। ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, 28 ಆಗಿದೆ ಸರ್। 28 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ। 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಇದಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಇದಾರೆ ಸರ್। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ। ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇನು ನನ್ನ ಉಡಾಪೆಗೇನು ವಫ್ ಅದಾಲತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು।
ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಫ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು 15 ದಿನ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ ADL. ये जून 25 तारीख को हमने वफ़ अदालत बिदर के अंदर DCs की वफ़ अदालत करने के बाद DCs के साथ मीटिंग किया था 25 जून को. तो उनको 1 महीने का डेडलाइन दिया गया था. जो भी हमारे पेंडिंग जो खाते हैं, इंक्रोचमेंट्स है, जो खबरस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, उस जगह का 1 महीने का हम लोग ने डेडलाइन दिया था. तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हुआ था. तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिव्यू मीटिंग करके माहिती लिया गया. अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टोटल हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 1329 खाते होने का था. उसके अंदर लास्ट टाइम हम वफ़ अदालत जब भी किए थे उस टाइम पे 130 पर 9 एक खाते और 160 पर 1, यानी लगभग 200 खाते दिए गए थे. अभी हम मीटिंग करने के बाद अभी 130 खाते किए हुए हैं. 130 के हुए टोटल 330 खाते हो गए इसके अंदर बिदर के अंदर. अभी बचत के जो है DC ने रिक्वेस्ट किया है कि हमको और 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने के अंदर हो सके उतना हम लोग करते करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का. उसके अंदर RDPR के टोटल 1940 पर 60 खाते थे. हम वफ़ अदालत करने के बाद हमारे को 1590 पर 1 खाते दिए गए थे. अभी हम वफ़ अदालत करने के बाद अभी और 53 खाते दिए गए. अभी और कुछ 1000 खाते 350 पर 6 खाते पेंडिंग है. उन्होंने भी 1 महीने का टाइम मांगा गया है. उसके अंदर इसका म्यूनसिपाल्टी का टोटल 540 पर 4 खाते आना था. जब हम वफ़ अदालत किए थे उस दिन 440 पर 4 खाते करके दिए थे. उसके बाद पेंडिंग खाते जो थे 106 खाते थे, उसके अंदर अभी 28 खाते कर चुके हैं. अभी और कुछ 70 खाते हैं, उन्होंने भी 1 महीने का टाइमिंग लिया है. ये खबरस्तान के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को खबरस्तान की ज़रूरत है. टोटल एप्लीकेशन हम वफ़ अदालत करने से पहले 30 पर 4 एप्लीकेशन दिए थे बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. हम वफ़ अदालत करने के बाद टोटल 53 हो गए, यानी हमारे पास कुछ 17 कुछ एप्लीकेशन आए थे. पूरे मिला के 53 दिए थे. अभी उसके अंदर 24 खबरस्तान को जगह सैंक्शन किए थे. अभी उसके अंदर और एक 7-8 सैंक्शन किए और एक 15 दिन के अंदर देंगे तो हम पूरा करके देते करके उन्होंने वादा किया है. आज एक अच्छी बात ये भी रही कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वो हाल ही में उधर प्रेजेंट होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैनेजर भी उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर हुए. जिस तरह से वक्फ अदालतें हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग चाह रहे हैं कि उनके इलाकों में भी हो, कब कैसे हो? नहीं, अभी हर महीना हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पिछले ये महीने के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया हमने, जैसे कि हुबली, धारवाड़, कारवार का, हावेरी और गदग का किया. अभी 18-19 को गुलबर्गा और यादगिरी कर रहे हैं हम लोग. यानी हर महीने में 3-4 डिस्ट्रिक्ट में करना करके तय करके हम लोग ने किया कि इंशाल्लाह ये साल के अंदर ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करने का तय किया हम लोग. ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया सर? आज तक किसी ने भी इंडिया में ऐसा नहीं, मतलब क्या है, हमारे बहुत से प्रॉब्लम थे. अभी देखो ना, बिदर का ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. बिदर के कम से कम 15-20 साल से जो खाते पेंडिंग थे, अभी लगभग 330 खाते हो गए. और उसके अंदर एनक्रोचमेंट भी थे, एनक्रोचमेंट भी निकाले गया. हमारे बहुत से प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट भी थे, वो एनक्रोचमेंट भी निकाला जा रहा है. ये वफ़ अदालत करने से क्या होता है, उसका वक्फ बोर्ड को उसका फ़ायदा पहुंचता है. अभी जैसे कि अभी खाते हुए नहीं थे हमारे, 4 खाते जो एनक्रोचमेंट हुए थे उसके अंदर 4 एनक्रोचमेंट निकाला गया है. वैसा क्या होता है, वफ़ अदालत करने से इसका ये बेनिफिट है. अभी वफ़ आदमी क्यों करता है, हमारे कौम को फ़ायदा पहुँचने दे करके वफ़ करता है. ये नहीं कि तुम खाली रख के कोई एनक्रोचमेंट करके मज़ा करने के लिए करके नहीं है. ये वफ़ अदालत करने से क्या है, ये वफ़ को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है उसका. आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़िले के लिए जो कब्रिस्तान की ज़रूरत है, ख़ास करके बीदर के लिए जो मांगी गई थी, उस पर भी बात हुई. और मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आला ने तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान की ज़रूरत है, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो या हिंदू मज़हब के लिए हो, क्रिश्चियनों के लिए है, जहाँ भी जिस मज़हब के लिए भी कब्रिस्तान की ज़रूरत है, उन्हें कब्रिस्तान सरकारी जगह देने चाहिए. अगर नहीं है तो भी ख़रीद कर उन लोगों को वो जगह देना ज़रूरी है. कब्रिस्तान की किल्लतें हैं, उस पर भी बातचीत हुई. डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान से ज़मीर अहमद खान ने इस बात को रखा कि वहाँ के जो मसाइल हैं उस तरह को हल करने के लिए क्या क्या अपडेट लिया गया. कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु.